हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है ढोंगी बाबा। छोटे छोटे शहरों में अक्सर खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे ही एक थोड़ी अजीब सी खबर पूरे शहर में फैल गई। बहन, तूने सुना? शहर में एक नया बाबा आया है। मैंने सुना है वो लोगों का भविष्य देखता है और उनके भविष्य में होने वाली जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताता है और उनका उपाय भी बताता है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना उस बाबा के बारे में। सुना है बहुत पहुंचे हुए बाबा है। इस तरह की खबर पूरे शहर में ऐसे फैल रही थी जैसे सूखी घास में आग फैल जाती है। कुछ दिनों बाद किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। अलक निरंजन। अरे बाबा, आप कहीं वही बाबा तो नहीं जो लोगों का भविष्य बताते हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना तूने पुत्री, मैं वही हूँ। बाबूजी, मेरा भी भविष्य बताइए ना। बस फिर क्या था, इतना कहते ही उस बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो किसी सिद्धि में चला गया हो। मैं साफ साफ देख रहा हूँ, तेरे ऊपर एक संकट आने वाला है। तेरे घर में लाखों का सामान है, वो चोरी होने वाला है। क्या? चोरी? बाबा, मैं मेरी बात को काटना नहीं। तेरे घर में चोरी होगी, मगर अगर तूने मेरी बात मानी तो वो चोरी टल सकती है। जी बाबा, बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे दक्षिणा देनी होगी। दक्षिणा में 5 चांदी के सिक्के और 10 किलो अनाज चाहिए। ठीक है बाबा, मैं दूंगी बाबा, मैं अभी लाई। ऐसा कहकर वो वहां से जाती है और अपनी तिजोरी से चांदी का जितना भी सामान होता है वो सब लेकर आती है और 10 किलो अनाज इकट्ठा करके उस बाबा को दे देती है। क्योंकि वो महिला व्यापारी की पत्नी थी तो उसके पास इतना पैसा अक्सर घर में रखा ही रहता था। ये लीजिए बाबा, ये लीजिए। अब तो मेरे ऊपर संकट नहीं आएगा ना? अब तुझ पर कोई संकट नहीं आएगा। जा पुत्री, अब तू हमेशा खुश रहेगी। अलक निरंजन। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चला जाता है। इसी तरीके से वो साधु बहुत सारे घरों में गया और लोगों को इस तरह डराकर उनसे दक्षिणा के नाम पर पैसे और अनाज लेकर वहां से चला आया। अगले दिन उसने किसी और के घर की घंटी बजाई। अंदर से एक महिला निकल के आई। जी कहिए। अलक निरंजन, तू मुझे जानती नहीं क्या पुत्री? जी, आप कहीं वही तो नहीं जो भविष्य बताते हैं लोगों का? हाँ, मैं वही हूँ। बाबा जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। इतना कहते ही उस साधु ने अचानक अपनी आंखें बंद की और ऐसे दिखाया जैसे वो किसी सिद्धि में फिर से चला गया हो। पुत्री, तुझ पर तो घोर संकट है। तेरे परिवार में से कोई बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। क्या? मेरे परिवार से कोई बीमार होने वाला है? बाबा, मुझे कोई उपाय बताइए। उपाय तो मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ दक्षिणा लगेगी। पहले तुम मेरे लिए 5 चांदी के सिक्के और 10 किलो अनाज लेकर आओ। इतना सुनते ही वो महिला अपने घर के अंदर भागी और वो सब सामान इकट्ठा करने लगी। मगर ये सब उस महिला का बेटा रोहन अपने कमरे से ही देख और सुन रहा था। रोहन काफी होशियार था तो उसे लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आज के ज़माने में ऐसे बाबा
लगता है दाल में कुछ काला है, मुझे ही देखना पड़ेगा। उसने जाकर पहले अपनी माँ को समझाया। मम्मी, तुम किन सब चक्करों में पड़ रही हो? ऐसे ढोंगी बाबा तो जगह जगह मिल जाएंगे। तुम न्यूज़ नहीं देखती हो क्या? कितने ढोंगी बाबा को पकड़ती है पुलिस। तू चुप कर, तू नहीं जानता, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। रोहन के काफ़ी समझाने पर भी उसकी माँ नहीं समझी और वो सारा सामान लेकर उस साधु के पास जाने लगी। रोहन ने फिर पीछे से रोका। माँ प्लीज़, आप तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब बातों में पड़ रही हो। मैं आपको ये सब नहीं देने दूंगा। रोहन, तू नहीं जानता ये सब बेटा, तू जा, तू अपनी पढ़ाई कर। उसकी माँ ने उसे डांट डपट कर उसके कमरे में भेज दिया और सारा सामान साधु को दिया तो साधु बोला, अब ठीक है, जा, अब तेरा कल्याण होगा। अब तेरे घर से सारा संकट दूर हो गया है। अलग निरंजन। बस ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। मगर रोहन को तो उस साधु पर पूरा शक था, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। वो साधु के पीछे पीछे गया और उसने देखा वो साधु कहाँ रहता है। वो साधु एक छोटे से पुराने खंडर जैसे मकान में घुसा और अंदर उसकी बीवी बैठी हुई थी। रोहन उस घर के बाहर ही एक खिड़की से झांक रहा था तो उसने सुना साधु और उसकी बीवी दोनों आपस में हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। जब तक ये दुनिया इन बेवकूफ़ों से भरी हुई है तब तक हमारे भंडार ऐसे ही भरे रहेंगे, क्यों जी? अरे भाग्यवान, उन्हें बेवकूफ़ मत कहो, वो तो हमारे लिए वरदान है, वरदान। जब तक ऐसे लोग इस दुनिया में हैं तब तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। रोहन को सब समझ आ गया कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो वहां से गया और थोड़ी देर में साधु के दरवाजे पर एक महिला ने दस्तक दी। साधु की पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? बहन जी, हम हैं, जरा दरवाजा तो खोलिए, बाबा जी से मिलना है। साधु की पत्नी ने दरवाजा खोला तो एक महिला साड़ी में खड़ी थी और उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। बहन जी, हम बहुत कष्ट में हैं, हमें बाबा जी से मिलना है। तभी साधु अंदर से आया और बोला, क्या बात है, क्यों शोर मच रहा है, कौन हो तुम? इतने में वो महिला अंदर घुसी चली आई और बोली, बाबा जी, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारा पति हमें रोज मारता है, वो सारे पैसे शराब में खर्च कर देता है, बाबा जी मेरा कष्ट दूर करो बाबा जी। उसको देखकर दोनों पति पत्नी मुस्कुराने लगे और इशारों ही इशारों में कहने लगे, फंस गया एक और बकरा। तभी बाबा जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा, मगर उसके लिए कुछ दक्षिणा लगेगी। 5 चांदी के सिक्के और 10 किलो अनाज फौरन लेकर आओ। जी बाबा जी, हम लेकर आते हैं। जैसे ही वो महिला बाहर निकली तभी साधु और उसकी बीवी हंसने लगे। ये लीजिए, अब तो घर बैठे भी आपकी कमाई हो रही है। ये बेवकूफ़ लोग तो यहाँ तक चले आए अपनी समस्याएं खत्म करवाने के लिए। चलो अच्छा ही है, आज मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज घर बैठे बिठाए ही हमारी कमाई हो गई। इस बेवकूफ़ औरत को मैं कुछ भी कह दूंगा और ये उस बात को सच मान के चली जाएगी। उन दोनों की ये सब बातें वो महिला और 2 पुलिसमैन सुन रहे थे। इतने में वो महिला उन 2 पुलिसमैन के साथ अंदर आई और उनको देखकर साधु और साधु की पत्नी घबरा गए। पुलिस क्या कर रही है? तभी उस महिला ने अपना घूंघट हटाया तो देखा वो तो रोहन था। रोहन ने बोला, मुझे तो तुम पर कल ही शक हो गया था कि तुम कोई ढोंगी बाबा हो, तुम कोई भविष्य नहीं देखते हो।
बस मैं चाहता था तुम अपनी पोल खुद अपने मुंह से खोलो। इसीलिए कहते हैं, इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखो। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।